अब जो बुक पढ़ते हैं तो बुक में लिखा हुआ है कि आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं, मगर आपको समझना पड़ेगा कि बच्चों के, आपने देखा कि कई पेरेंट्स ने बोला कि हमारे बच्चों का सिर गर्म रहता है, बॉडी गर्म रहती है, तो एक जैसे एक वॉल्केनो बर्स्ट हो रहा है उनके स्टमक में और जो गर्मी है वो सिर में चढ़ रही है, इसीलिए उनको गर्म तासीर की कोई भी चीज़ नहीं दे सकते हैं। वो हमें अब समझ में आया है। और उसमें आते हैं ड्राई फ्रूट्स, तो स्पेशली नहीं दे सकते। आप देखिए कितना गर्मी है, चाहे आप भिगो के भी दें ड्राई फ्रूट, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ड्राई फ्रूट्स देने की। सीड्स बच्चों को दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा। कौन सा सीड्स देना है? पम्पकिन है, सनफ्लावर है, जैसे खरबूजे के बीज आ रहे हैं, तरबूजे के बीज आ रहे हैं, जो भी गॉड फ्रूट्स बना रहे हैं तो उनके सीड्स भी आप बच्चों को खिला सकते हैं। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में रखिए, 5-10 सीड्स, 15 सीड्स, तो आपको धीरे धीरे खुद ही पता लग जाएगा। फ्लेक्स सीड्स भी बहुत अच्छे होते हैं, और तुलसी के बीज आते हैं कुछ ब्लैक कलर के, वो भी अच्छे रहते हैं। तो और अगर फर्मेंटेड ड्रिंक्स लोग बाग बना रहे हैं तो मैं कहूँगी आंवले की ही बनाइए। जो फर्मेंटेड ड्रिंक्स है उसमें भी अदरक लहसन मत डालिए। अदरक लहसन प्याज बहुत गर्मी करते हैं, गर्म तासीर के होते हैं। तो अगर बच्चों को जल्दी ठीक करना है तो गर्म तासीर की चीज़ें कम दीजिए। अदरक प्याज लहसुन वगैरह सब्जी में डालें तो अलग बात है, लेकिन कच्चा तो बिल्कुल भी मत दीजिए। और उनको फर्मेंटेड ड्रिंक्स में भी मत डालिए। आंवले की फर्मेंटेड ड्रिंक्स बनाइए। कुछ लोग बोलते हैं कि आंवला नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन मंगा लीजिए, सूखा हुआ आंवला मिलता है, उसकी भी बना सकते हैं। फिर हाइपर एक्टिविटी कम करने के लिए क्या करना है? जो नीम थेरेपी है, बच्चों की बॉडी में कीड़े हैं, उन्होंने अंडे दे रखे हैं, कीड़े उनको काटते हैं, इसलिए बच्चे इधर उधर भागते रहते हैं, इसलिए बच्चे हाइपर एक्टिव रहते हैं। जैसे ही नीम थेरेपी करेंगे धीरे धीरे बच्चों की हाइपर एक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम होने लगेगी। और सिर पर मैंने बोला है कि वो ज़रूर लगा के रखें हेड मास्क। जैसे कि लेडीज़ अपने बालों में मेहंदी लगाती हैं, उसी तरह से बच्चों के बालों में डेली वो अगर आप लगाएंगे तो उससे बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आ रहा है। क्योंकि बच्चों की जो गर्मी दिमाग में चढ़ी हुई है, उनका दिमाग चल नहीं रहा है, उनकी आइज़ जो है उनका ओरिएंटेशन खो गया है। कुछ लोग जो बच्चे हैं जो खाना जो खाते हैं वो च्यू नहीं करते, क्योंकि उनकी ये मसल्स जो है ये काम नहीं कर रही हैं। धीरे धीरे जैसे ही जो वायु फंसी हुई है फेस में वो ठीक होगी तो ये मसल्स भी चलने लगेंगी और बच्चे अपना खाना भी च्यू करने लगेंगे, स्वेलो करने लगेंगे। किसी ने पूछा कि कटहल खिला सकते हैं, तो कटहल कोई भी सब्जी आप खिला सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, कटहल तो खिला ही सकते हैं।